सभी को जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। साथियों, पुनः एक गंभीर विषय को आप सभी के समक्ष फेसबुक लाइव के माध्यम से आया हूं और हम सब सनातनी हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय सिर्फ एक गौरक्षा होना चाहिए, क्योंकि सनातन की जड़ है गाय और गाय की रक्षा होनी चाहिए। आज परिस्थिति ऐसी है कि गाय दर दर भटक रही है, मल मूत्र निष्ठा में मुंह मारने को तैयार है, तस्करों द्वारा काटी जा रही है, राजनेताओं द्वारा राजनीति का मुद्दा बना दी गई है। भाजपा जब विपक्ष में थी तो वो गौरक्षा की कानून की बात करती थी, आज कांग्रेस विपक्ष में है तो वो गौरक्षा कानून की और गौरक्षा की बात करते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है गाय, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, ये भारत भूमि है और भारत भूमि के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब इस गाय को माँ कह रहे हैं और हमारे पूर्वज इसको माँ मानते हुए आए हैं, हमारे ऋषि मुनि सब इसको माँ मानते हुए आए हैं और माँ मानकर ही इसकी सेवा सुरक्षा की है। चाहे मैं द्वापर की बात करूं, सतयुग की बात करूं, रामकृष्ण इसी गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए आए थे, नहीं तो उन्हें कोई मतलब नहीं था कि सनातनी, क्योंकि जीने के लिए छोड़ दिया था, आप लोग अपनी तरीके से जिए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब गौ और ब्राह्मण की हानि हुई तभी रामकृष्ण ने भी अवतार लिया। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। आज हमारी नई पीढ़ी ने गाय को जो सड़कों पर छोड़ दिया है, उसका विशेष कारण है कि हम लोग अपनी जो सनातन परंपराएं हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को छोड़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि सनातन परंपराएं ही कहती थी इसको माँ, और आज की जो नई पीढ़ी है, इसको मैं सेकुलर पीढ़ी कहूँगा, ये इसको पशु के रूप में देखने लग गई है। इसी का विशेष कारण है कि ये बेचारी सड़कों पे आ गई है, मल मूत्र निष्ठा पे मुँह मारने को तैयार है, गाड़ियों की टक्कर लग रही है, दुर्घटना का शिकार हो रही है, हाथ पैर टूट रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रही है। उसके बाद भी सम्मान नहीं, जेसीबी से उठाया जाता है और कूड़े के ढेर में डाल दिया जाता है। तो जिस मुद्दे को मैं लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष फेसबुक लाइव में, मैं उसको शुरू करता हूं। हमारा मुद्दा है गौ माता राष्ट्र माता। अब गौ माता को राष्ट्र माता क्यों करने की आवश्यकता है और राष्ट्र माता होने के बाद गौ माता को क्या लाभ होगा, यह दूसरा। पहले तो मैं स्टार्ट करता हूं कि गौ माता को राष्ट्र माता करने की क्यों आवश्यकता है। गौ माता को राष्ट्र माता इसलिए करने की आवश्यकता है क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी थी उसने तो ग्रंथों के हिसाब से, सनातन परंपराओं के हिसाब से इसको माँ माना और माँ मान के ही इसकी सेवा की। तब तक गौ घर के अंदर थी, सुरक्षित थी। लेकिन जो नई पीढ़ी है उसने यह सीखा है, हमने क्या सीखा है बचपन से, कि गाय एक पालतू पशु है, पालतू पशु है, यही सीखा हमने। अगर हमने सनातन परंपराओं को सीखा होता, पढ़ा होता, तो हमको पता होता कि गाय हमारी माता है। तो नई पीढ़ी इसको पशु समझने लग गई है और पशु समझने लग गई है तो फिर उसके साथ पशुओं जैसा व्यवहार ही हो रहा है, सड़कों पे भटक रही है, तस्करों द्वारा काटी जा रही है। इसीलिए हम लोग अपने धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से तो इसको मानने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए एक गौ रक्षा पर एक जब कानून बनेगा तब मजबूरन हमें ना चाहकर भी इसको माँ मानना पड़ेगा, इसकी रक्षा सुरक्षा करनी पड़ेगी। कानून बनने के बाद तो करनी पड़ेगी भाई, प्यार से मानोगे नहीं तो फिर कानून से मानोगे, ये एकमात्र उपाय है। दूसरा, अगर गाय राष्ट्र माता कागजों में बन जाती है तो जैसे आप जानते हैं ना, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु टाइगर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, अगर इनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, सबको पता है। ऐसे ही जब एक सामान्य व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री के साथ
क्या प्रोटोकॉल लागू होते हैं सब जानते हैं। ऐसे ही जब हमारी गौ माता या भगवती गौ माता राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त करेगी तो इसको एक सम्मान मिलेगा। इसको कोई ऐसे छोड़ नहीं पाएगा रास्ते पे, ये ऐसे दर नहीं भटकेगी, इसकी रक्षा सुरक्षा हो सकेगी, इसको कोई भी तस्कर काट नहीं सकेगा। और कभी ना करे नारायण, अगर गौ माता शरीर छोड़ती है तो इस भगवती गौ माता को तिरंगे से लपेट के एक सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार इसका किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं मित्रों। पूज्य गोपाल मणि जी महाराज संपूर्ण देश में गौ माता राष्ट्रमाता का एक आंदोलन चला रहे हैं। 2008 से मुझे भी सौभाग्य मिला कि इस आंदोलन से जुड़ूं मैं, और अब इस आंदोलन में हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु पूज्य शंकराचार्य जी, चारों मठों के शंकराचार्य जियों का समर्थन आशीर्वाद इस आंदोलन को मिल गया है। तो मैं सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, क्योंकि गौ माता बहुत पीड़ित है, इस चीज़ को आप समझो, और अगर नहीं समझे तो हमारे पतन का कारण भी गौ माता ही बनेगी। क्योंकि आप समझ लीजिए कि इस गाय के साथ क्रूरता, इस गाय के साथ अन्याय देवताओं को भी भुगतना पड़ा करने के बाद। तो हम तो एक तुच्छ मानस हैं, क्योंकि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि अगर कहीं पे गाय के अगर आंसू भी गिर गए वो भूमि पनप नहीं सकती। यहाँ तो खून गिर रहा है गौ माता का। इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, राजनीति परे रखो अपनी, आप ये भाजपा कांग्रेस सब परे रखो। सर्वप्रथम आप सनातनी हो, गौग्रास निकालते ही होंगे आप अपने घर में, गौ माता की पूजा करते ही होंगे आप अपने घर में। जो 16 संस्कार सनातनियों के घरों में होते हैं, गाय के बिना कोई भी संस्कार सफल नहीं हो सकता। वैतरणी नदी इसी की पूंछ पकड़ के हमने जाना है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आप इस गौ माता राष्ट्रमाता आंदोलन को सभी समर्थन दीजिए। पूज्य गोपाल मणि जी महाराज, चारों शंकराचार्यों का आशीर्वाद इस आंदोलन के साथ है, तो आप लोग सब समर्थन दीजिए। जब भी जहाँ भी गौ माता के लिए आंदोलन होता है आप लोग पहुँचने की कृपा करें, और इस गाय की रक्षा में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि गाय की जब रक्षा होगी तभी सही मायने में सनातन की रक्षा हो पाएगी। नहीं तो हम सब झूठे वादे, झूठे सपने देख रहे हैं कि सनातन की रक्षा हो गई। गाय की जब तक रक्षा नहीं होगी तब तक सनातन की रक्षा नहीं हो सकती। तो अधिक ना कहते हुए आप सभी लोगों से मैं पुनः निवेदन करता हूँ, गौ माता राष्ट्रमाता बनाने के लिए आप सभी लोग एक हो, क्योंकि एक हैं तभी सेफ हैं, वरना आने वाली परिस्थिति और भी ज़्यादा गंभीर होने वाली है। तो अधिक ना कहते हुए गौ माता राष्ट्रमाता आंदोलन से आप लोग जुड़ें। जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, भारत माता।